कि एक बार क्या हुआ कि हमारे देश के एक समाज सुधारक कौन होते हैं? जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, सोशल रिफॉर्मर। होता क्या कि हमारे समाज में कई छोटी छोटी बुराइयां होती, तो ये समाज सुधारक होते हैं, ये बीड़ा उठाते हैं, ये वचन लेते हैं कि हम ये समाज से इस बुराई को दूर करेंगे। जैसे अशिक्षा, अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा की कमी, दहेज, प्रदूषण, ये सब जो है समाज के अंदर व्यापक बुराइयां होती। तो ऐसे ही एक समाज सुधारक हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और ये एक बालक है, और आप देख रहे हैं कि टोकरी है, टोकरी में कुछ फल हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जापान, जो कि एशिया महाद्वीप पर है, और जापान तो हम लोगों को जानते ही, जहाँ पे क्यूराल धारा जहाँ पर जाती है और ठंडी धारा से मिलकर वहाँ मछली पालन के लिए सहायक होती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जापान बहुत आगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बार जापान गए, तो उस दिन उनका व्रत था। जिस दिन वो ट्रेन से उतरे जैसे ही, तो उनका था व्रत। क्या था? व्रत। तो उन्हें फल खाने थे। क्या चाहिए था? तो उन्होंने स्टेशन पर कई जो ठेले थे वहाँ फल देखे, तो वही गंदे गंदे से पुराने से फल, बासे फल रखे हुए, उनको ताजे फल चाहिए थे, अच्छे साफ सुथरे। तो उन्होंने कहा, जब कई ठेलों पे उन्होंने देखा तो बोले, लगता है जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। कोई बात नहीं। और वो जो स्टेशन पर बैठने वाली बेंच होती, वहाँ बैठ गए। तभी एक बच्चा आया, लड़का आया, और उसके हाथ में एक टोकरी थी और उसमें ताजे फल थे। तो उसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखा, कहा ये लीजिए फल। तो वो पैसे देने लगे। तो बच्चे ने कहा कि मैं फल विक्रेता नहीं हूँ, मैंने तो आपको ये कहते सुना कि जापान में ताजे फल नहीं मिलते, और यही बात आप जाकर अपने देश में कहेंगे और वहाँ के लोग मानेंगे कि जापान में ताजे फल नहीं मिलते, इससे हमारे देश की बहुत बुराई होगी। तो मेरे देश की बुराई ना हो, आप अपने देश में जाकर हमारे देश के लिए ऐसा ना कहें कि ताजे फल ही नहीं मिलते, इसलिए मैं आपके लिए ताजे फल लेकर आया हूँ। तो ये देखिए, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में या हमारे देश में आता है, तो हमें उसके सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि उसे ये ना लगे कि इस देश में ऐसी कमी। पता लगा आप आगरा गए ताजमहल देखने, और वहाँ अंग्रेज भी ताजमहल देखने आते, और आपने उन्हीं के सामने केला छीला और खाया और फेंक, तो वो क्या कहेगा कि इंडियंस जो होते हैं बहुत गंदे, कहीं भी कूड़ा फैला देते हैं, और वो अपने देश में कहेगा जाके, और पूरे देश की यही छवि बन जाएगी कि इंडियंस जो होते बहुत गंदे। हमारे रेलवे स्टेशन पे हम लोग कूड़ा करकट करते रहते, कहीं कुछ खा पी के रेफर्स ये सब फेंक देते, और जब बाहरी लोग आएंगे तो कहेंगे भारत में रेलवे स्टेशन बहुत गंदे होते। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे गांव की, हमारे शहर की, हमारे राज्य की, हमारे देश की छवि धूमिल हो। तो ये थी कहानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और जापानी बालक। अब कभी भी ये कहानी आपको सुनने को मिल सकती है, या आप दूसरों को सुना